मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे। ये उन गद्दारों की तस्वीरें हैं जो जिस देश का खाते हैं उसी देश के लोगों को मारते हैं। ये तस्वीरें उन दरिंदों की जो जिस मिट्टी में पलते हैं उसी मिट्टी को जलाते हैं। ये तस्वीर उन दहशत गर्दों की है जो अनपढ़ रहते हैं तो पत्थर चलाते हैं और जब पढ़ लिख जाते हैं तो बॉम्ब विस्फोट करते हैं। ये तस्वीर उन सभी लोगों के चेहरे पे तमाचा है जो कहते हैं कि टेररिज्म को शिक्षा से मिटाया जा सकता है। पर हकीकत तो ये है कि जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ही बड़ा धमाका करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों को मारेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश ने पाला, पोसा, डॉक्टर बनाया और जब समय आया देश का कर्ज चुकाने का तो ये लोग इसी देश को जला रहे हैं। पुलिस के रेड में इनके पास से 3000 केजी लगभग अमोनियम नाइट्रेट मिला है। ये इतना है कि इसे 1600 केजी आरडीएक्स जितना धमाका किया जा सकता है। पुलवामा अटैक जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उस धमाके में 80 केजी आरडीएक्स का यूज हुआ था। सोचिए, कहाँ 80 केजी और कहाँ 1600 केजी। मतलब इनका इंटेंशन कितना बड़ा ब्लास्ट करने का था, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। वो तो शुक्रिया कीजिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी का, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचा ली, समय रहते देश में बहुत कुछ होने से रोक लिया। अभी तक की जांच से पता चला है कि इनका ओरिजिनल प्लान दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट करने का नहीं था। इनका टारगेट अयोध्या और वाराणसी था, क्योंकि जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ है उसमें ना ही टाइमर था और ना ही कोई रिमोट कंट्रोल। इससे सुरक्षा एजेंसी अनुमान लगा रही है कि ये ब्लास्ट या तो गलती से हो गया या फिर इससे जल्दबाजी में किया गया है। दोस्तों, ये सब बस कही कहाई बातें हैं कि एजुकेशन से माइंडसेट चेंज होती है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में ब्लास्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो 13 लोग जो बिना किसी गलती के मारे गए आज वो जिंदा होते। दोस्तों, ये वो जिहादी रेडिकल माइंडसेट है जिनको जितना ज़्यादा एडुकेट करोगे ये उतना ही ज़्यादा लोगों को मारेंगे। ये है डॉक्टर मोइदीन सईद, तेलंगाना के रेनॉन्ड डॉक्टर। ये अपने मेडिकल नॉलेज का यूज़ करके कैस्टर सीड से रेसिन एक्सट्रैक्ट कर रहा था। आपको मैं बता दूं कि रेसिन वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन है। रेसिन को साइनाइड से 6000 गुना ज़्यादा जहरीला माना जाता है। इसे खाने या पानी के साथ मिलाकर दे दिया जाए तो पता भी नहीं चलता है और विद इन सेकेंड हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। डॉक्टर मोइदीन अपने 2 और साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद आज़ाद के साथ मिलकर दुनिया का बिगेस्ट मास पॉइजनिंग को अंजाम देने वाला था। ये लोग हमले को अंजाम देने के लिए लखनऊ के आरएसएस दफ्तर, दिल्ली के आज़ादपुर मंडी और अहमदाबाद के धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे। और यही नहीं, ये लोग आईएसआईएस से डायरेक्टली कांटेक्ट में थे। आईएसआईएस इनको पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए वेपन सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को इनके पास से कई पिस्टल भी बरामद हुए हैं। देश का अब तक का सबसे बड़ा केमिकल हमला गुजरात एटीएस ने होने से टाल दिया। अगर ये अपने अंजाम तक पहुंच जाते तो शायद लाखों लोगों की जान चली जाती। जिन लोगों को लगता है कि लोग मजबूरी और गरीबी में आतंकवादी बनते हैं तो वो इन्हें देख ले। ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शहीन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर अहमद, ये सभी के सभी हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं। सभी के सभी डॉक्टर्स हैं। सोचिए, जो हाथ पर्ची पर दवाइयाँ लिखने के लिए होनी चाहिए थी, जो हाथ लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए चलनी चाहिए थी, वो हाथ बॉम्ब गिराने और लोगों की जान लेने के लिए चल रही थी। जो डॉक्टर लोगों की जिंदगियां बचाने की कस्में खाते हैं, वो लाखों बेगुनाह लोगों की जिंदगियां लेने का प्लान बना रहा था। मैं वार्न कर रही हूँ उन लोगों को जिन्हें लगता है कि अगर ये पढ़ लिख गए तो फिर हथियार नहीं उठाएंगे। ये रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को मारेंगे। हमारे देश को बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा खतरा अंदर बैठे गद्दारों से है। हम पूरी तरह से 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, 2 साइड हमारे दुश्मनों से और 0.5 अंदर बैठे इन जैसे गद्दारों से। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय हिंद।